योगिनः कामदं मोक्षदं चैव शिवम एंड क्लिप्स ओंकाराय नमो नमः। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तप कल्याणक महोत्सव की आप सभी लोग भगवान जिनेंद्र देव के इस पंच कल्याणक महोत्सव में अति उल्लसित होकर के अपने धर्म भावों की वृद्धि कर रहे हैं और वह धर्म भावों की वृद्धि आपको अनेक तरह के आयोजनों के माध्यम से हो रही है। जब आप भगवान की भक्ति का भाव रखते हैं तो भगवान के अनेक गुणों का चिंतन, उनके स्वरूप का मनन, यह अपने आप एक भक्त के हृदय में आने लगता है। आप लोगों को पिछले 2 दिनों से भगवान धर्मनाथ की स्तुति के कुछ छंद सुना करके भगवान तीर्थंकर की महिमा का कुछ वर्णन आपके समक्ष रखा गया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज के स्तुति के उस छंद को पढ़ते हैं जिसमें वह धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, काय वाक्य मनसां प्रवृत्तयो न भवंस्तव मुनिश्चिकीर्षया न समीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीरतावकमचिन्त्यमीहितम्। देखिए, भगवान की स्तुति करते हुए भी कैसे उस स्तुति में भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए मग्न हुआ जाता है, ये आप यहाँ थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। जब हम तीर्थंकर भगवान को देखते हैं तो अरिहंत भगवान में भी हमें मन, वचन और काय तीनों की चेष्टाएं दिखाई पड़ती हैं। कल आपको बताया था कि भगवान समौ शरण में धर्मोपदेश देते हैं और यह उपदेश देना अपने आप में एक वचन की क्रिया है। जब धर्मोपदेश हो जाता है, विहार करते हैं, तो विहार करना अपने आप में काय की क्रिया है। विहार किससे होगा? शरीर की चेष्टा से। उपदेश किससे होगा? भाषा वचन की चेष्टा से। और मन की भी कुछ चेष्टा रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हे भगवान, जो मन आपके अंदर होना चाहिए वो मन तो आपके अंदर बचा नहीं, क्योंकि जितने भी मन वाले होते हैं वो सब क्षयोपशम ज्ञान के साथ होते हैं और आपके पास में जो ज्ञान है वो अनंत हो गया, तो मन का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि मन की क्षमता ही नहीं है अनंत ज्ञान के साथ काम करने की। तो आप तो आत्मज्ञानी हो गए, सर्वज्ञानी हो गए, आपके पास में अनंत ज्ञान हो गया और आपके पास में अब मन है नहीं, तो फिर आपकी चेष्टा कैसे होती है? चेष्टा तो आप कर रहे हो, अब आपकी चेष्टा कैसे होगी, ये एक प्रश्न है। काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तयः न भवंस्तव मुनेश चिकीर्षया। चिकीर्षा कहते हैं इच्छा को, जो करने की इच्छा होती है उसको बोलते हैं चिकीर्षा। सुन रहे हो कि नहीं?
खाने की इच्छा होती है उसे कहते हैं बुभुक्षा, पीने की इच्छा होती है उसे कहते हैं पिपासा। ये अलग अलग इच्छाओं के साथ में अलग अलग शब्द बनते हैं, अलग अलग क्रियाओं के साथ। ये संस्कृत में सिखाया जाता है। तो करने की इच्छा आपके अंदर होती तो होगी, और अगर हम यूं कहें कि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, तो वो करने की इच्छा फिर कैसे होगी? क्योंकि आपके अंदर इच्छा तो बची नहीं। कल ही बताया था, इच्छा तो राग से होती है, राग आपके अंदर बचा नहीं, तो फिर आपके कदम उठते कैसे हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक। और ऐसा भी नहीं है कि यदवा तदवा उठते हो कि एक कदम इधर लटक रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर डगमगा रहा है, एक उधर चल रहा है। सब व्यवस्थित चलता है। आपके पादों का न्यास बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से होता चला जाता है। नीचे आपके कमल खिलते चले जाते हैं, और जहां आपको जाना होता है वहां जाकर के आप रुक भी जाते हैं। तो रुकने की इच्छा के बिना आप रुकते कैसे हैं? कभी सोचते हो भगवान के बारे में? कुछ नहीं सोचते। कहां फुर्सत है महाराज, उदक चंदन से ही फुर्सत मिल जाए वही बहुत है। भगवान की चेष्टाओं के बारे में भी अगर विचार करोगे तो धर्म ध्यान होगा। सुन रहे हो? जैसे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जब अच्छे ढंग से विचार करते हैं, सोचते हैं, और उसके भाव अपने मन में लाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उसके ख्यालों में डूब गए। क्या समझ में आ रहा? किसी के ख्याल में डूब जाते हो ना, फिर क्या करते हो बताओ? अब शर्म आ रहे हो हमारे सामने है? किसी के ख्याल में जब डूबते तो क्या करते हो? वो कैसे चलता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे खाता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे मुस्कुराता है? एवरी एक्टिविटी आप बिल्कुल गौर के साथ, अटेंशन के साथ देखते हो, और फिर जैसी नहीं भी होती है उससे भी ज्यादा उसको अपने माइंड में इमेजिन करते हो। सुनते हो? तो ये करते हो, राग के साथ करते हो ना। इसको क्या कहते हैं? इसको दीवानगी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया। अब तो ये भजनकार भगवान के साथ, गुरु के साथ भी बोलते रहते हैं, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया, तेरा दीवाना हो गया। तो मुझे लगता है कि ये केवल कहते हैं कि वास्तव में दीवाना हो गया है? जो दीवाना होता है वो आचार्य समंतभद्र महाराज की तरह दीवाना होता है। भगवान का सच्चा भक्त होता है, वो दीवाना कहलाता है कि एक एक एक्टिविटी को वो देख रहे हैं। एक्टिविटी ऑफ बॉडी, माइंड, स्पीच, एक एक एक्टिविटी है भगवान आपकी कैसे हो रही है, और वो विदाउट डिजायर। और अगर बिना इच्छा के हो रही है और आप करने की इच्छा के बिना कर रहे हैं, तो फिर कुछ भी होनी चाहिए। तो आचार्य समंतभद्र महाराज फिर कहते हैं, ना समीक्ष भवतः प्रवर्तयो। ये भगवान आपकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो मन वचन काय की एक्टिविटीज हैं, ये ना असमीक्ष माने बिना विचारे भी नहीं हो रही हैं। समीक्ष बोलते हैं विचार करके कोई काम करना, असमीक्ष बोलते हैं बिना विचार के काम करना। तो जब आप देखते हैं किसी के पास मन नहीं होगा तो वो कुछ का कुछ भी करेगा। अगर इच्छा के बिना, विचार पूर्वक कार्य किए बिना करेगा तो यदवा तदवा कुछ भी हो जाएगा। जो कार्य व्यवस्थित होते हैं वो कहीं ना कहीं मन के विचार पूर्वक होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ कार्य करते हो कि नहीं? क्या करते हो बताओ? अच्छा, कोई भी कार्य करते हो, मान लो आप घर से निकले, यहां तक आए, विचार कहीं तो आए, मुझे कहां जाना है? ऐसा तो नहीं चले जा रहे हैं, गाड़ी चलाते जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच जाएगी या चले जाएंगे बिना मन के, ऐसा तो नहीं कभी चलते ना। तो फिर तो आप बुद्धि पूर्वक, विचार पूर्वक अपनी गाड़ी को डायरेक्शन देते हैं। आप जब भोजन करते हैं तब भी आप विचार पूर्वक भोजन करते हैं। आप किसी से बात करते हैं, विचार पूर्वक बात करते हैं। जो मन से सहित लोग होते हैं वो मन पूर्वक, विचार पूर्वक काम करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? भगवान के पास मन है नहीं, और मन के साथ अगर प्रवृत्ति नहीं होगी तो यदवा तदवा होगी, और वो भी होती नहीं। सब कुछ बिल्कुल
वेल मेंटेन होता है, हाँ? भगवान की सभी क्रियाएं बिल्कुल व्यवस्थित रहती हैं और कोई भी क्रिया यदवा तदवा नहीं होती कि भाई पहले कुछ बोल गए बाद में कुछ बोल गए, पता नहीं था, कहीं चले गए, नहीं हमें वहां जाना था। ऐसा तो कभी नहीं सुनने में आया। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तब मुझसे सहमत है ना? तो इसको कहते हैं दीवानगी। तो आचार्य समंतभद्र महाराज से ज्यादा बड़ा दीवाना जिनेंद्र भगवान का कोई भक्त मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं भी उनका दीवाना हो गया। कि ऐसी भक्ति भगवान की, एक एक लाइन में वह कहीं ना कहीं पहुंचते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है, काय वाक्य मनसाम प्रवर्त्यो ना भवंस तब मुनेश कीर से, आपकी बिना इच्छा की नहीं हो रही है तो फिर कैसे हो रही है? ना समीक्ष भवतः प्रवर्त्यो, बिना विचारे भी नहीं हो रही है तो फिर क्या करें भगवान? अब क्या उत्तर दें? अब बताओ आप क्या उत्तर दोगे? जो प्रवृत्तियां मन के साथ होनी चाहिए, मन के विचार पूर्वक होनी चाहिए, वो वैसी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको करने की इच्छा नहीं है और वो प्रवृत्तियां हो रही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, आप जब बोलते हैं तो तत्व का उपदेश देते हैं, ज्ञान जब हमारा वचनों के माध्यम से बाहर निकलता है तो मन के बिना निकलता नहीं है। तो मन तो काम करना चाहिए, और एक तरफ यह भी कहा जाता है कि मन आपके पास बचा नहीं है। सुन रहे हो ना? इस बात को आचार्य गुरुदेव ने बहुत चिंतन में लाया। क्या सुन रहे हो? हाँ, मतलब आचार्य गुरुदेव का इस विषय पर एक बहुत बड़ा चिंतन था, और वो चिंतन उन्होंने जो किया था जब कुंडलपुर का महामहोत्सव था, उस समय पर जब उन्होंने कहा था आगरा से जल्दी आ जाओ, और जब मैं जल्दी पहुंच गया था तब मैंने पूछा क्या काम था जो इतनी जल्दी बुलाने की पड़ी थी? है? कहीं भी नहीं जाने दिया। मैं कुछ देना चाह रहा था, मैं कुछ बताना चाह रहा था, बहुत दिनों से मुझे कुछ चिंतन आ रहा था, तो उन्होंने इसी विषय पर बहुत लंबा चिंतन दिया मुझे। समझ आ रहा है? अब वो अब आपको 5 मिनट में कैसे बता सकता हूं। उस चिंतन का एक टॉपिक रखा गया, वो खुद आचार्य महाराज उस सूत्र पर, संगिन है समनस का, है ना? इस सूत्र की आचार्य महाराज ने बड़ी अच्छी विशद व्याख्या की, और उस चिंतन को मैंने जब सुना, फिर उसको गुना, और फिर उसको मैंने अपने शब्दों में लिखा, तो वह एक लेख बन गया, और उसको मैंने संस्कृत में लिख करके उसको बिल्कुल आचार्य महाराज के पास वापस पहुंचाया कि ये है आपका चिंतन, व्यवस्थित करके। उन्होंने देखा, पढ़ा, प्रसन्न हुए और बोले ये सब आर्यिका संघों में पहुंचा दो। तब मुनीसी प्रसाद सागर जी महाराज ने उसकी फोटो कॉपियां करा करके सब आर्यिका संघों तक पहुंचाई, और बाद में आर्यिका संघ जब हमको मिले शहपुरा वगैरह में, तो उस पर विशद चर्चा हुई, तो उसका उन्हें एक अनुभव हुआ कि इतना बड़ा आचार्य महाराज ने ज्ञान दिया। आचार्य महाराज बोलते रहते थे, हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब उसको व्यवस्थित लिखा गया तब वह आचार्य महाराज का भाव उसमें समाहित हो पाया। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान है, वो अभी आपको नहीं दिया जा सकता। वो लेख आप कभी पढ़ेंगे तो आपको कुछ ज्ञान मिल सकेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, भगवान के पास मन है कि नहीं है? तो फिर क्षयोपशम ज्ञान के साथ मन कैसे हो सकता है? और नहीं है तो बिना मन के वचन की चेष्टाएं ज्ञान पूर्वक कैसे बाहर निकल सकती? कोई बिना मन का व्यक्ति होगा, अनमना होगा, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, वही बात सही बोलेगा, वही बात को गलत करके बोलेगा। तो ये तो कुछ और दूसरे लोगों के काम होते हैं, गली चलते जो लोग होते हैं उनके काम होते हैं, लेकिन भगवान की सब चेष्टाएं व्यवस्थित हैं। तो इस प्रश्न का एक बहुत बड़ा समाधान आचार्य महाराज ने दिया था। वो आपको उसी आर्टिकल को पढ़ करके समझ में आएगा, लेकिन ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आचार्य समंतभद्र महाराज अपनी चौथी लाइन में क्या दे रहे हैं? भगवान, अब मैं ज्यादा खोपड़ी नहीं खपा रहा आप में,
उनकी भाषा में बोले, है ना। लाइन तो क्या लिखी है, धीर तावक मचिंत्यम ईहितम। हे धीर, धीर माने आपके अंदर जो बुद्धि का स्थैर्य है वो और किसी के पास नहीं है, इसको बोलते हैं धीर। और हे भगवान, आपकी जो ईहितम माने चेष्टाएं हैं, अब जब दिमाग नहीं चलता ना तो फिर एक शब्द दे दिया जाता है, अचिंत्य है। क्या बोल के छोड़ दिया, अचिंत्य है। अब दिमाग नहीं काम कर रहा, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोच सकता आपके बारे में। तो हे भगवान, आपकी मन वचन काय की चेष्टाएं अचिंत्य माने अब चिंतन के योग्य नहीं है। अब मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, अब मैं खाली हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो उन्होंने इतना ही कहकर के छोड़ दिया, हे भगवान, आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं, दूसरों के द्वारा सोची नहीं जा सकती, विचार नहीं कर सकते। मतलब यह है कि भगवान के बारे में सही विचार करने के लिए भी अपना मन वहां तक पहुंच करके काम नहीं कर सकता। इसको कहते हैं भगवान की महिमा। सुन रहे हो ना, क्या सुन रहे हो? भगवान को समझने का नहीं, भगवान से समझने का। नहीं समझ आया? लोग भगवान को समझना चाहते हैं और इधर बड़े बड़े दिग्गज आचार्य समंतभद्र जैसे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, भगवान आपकी चेष्टाएं तो अचिंत्य हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कई लोग भगवान के सर्वज्ञता में अपनी बुद्धि खपाते हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, उनने सब देखा है, किस समय पर क्या होना है उनके ज्ञान में झलक रहा है, सब कुछ निश्चित है, तो हम क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, ये आप भगवान की सर्वज्ञता में अपनी बुद्धि खपा रहे हो। जब आप भगवान की सर्वज्ञता में अपनी बुद्धि खपा करके निश्चिंत हो जाओगे और ये सोचोगे कि हमें कुछ नहीं करना है, भगवान ने जैसा देखा है वैसा होता रहेगा, वैसा ही होगा, तो इसका मतलब है आप भगवान को समझने की चेष्टा कर रहे हो, भगवान से समझने की चेष्टा नहीं कर रहे हो। भगवान को बेटा, मेरे कुछ क्वेट्स हैं, कोटेशन बेटा के नाम पर, तो क्या बोलता हूं मैं, बेटा भगवान को समझने का नहीं, भगवान से समझने का, और भगवान को कभी भी समझाने का भी नहीं। बड़ों की चेष्टाएं, महापुरुषों की चेष्टाएं ऐसी अचिंत्य होती हैं, आप उनको समझ नहीं सकते। आप उनको अपनी दृष्टि से समझोगे तो गलती करोगे, और अपनी दृष्टि से समझ करके कुछ का कुछ सोच लोगे, धारणा बना लोगे, तो वो भी आपका अपना कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन वो रियल नॉलेज आपकी नहीं हो सकती। तो कभी भी बड़े बड़े आचार्य भी भगवान की स्तुति करते हुए अंत में यही कहने लग जाते हैं, हे भगवान आपकी चेष्टाएं कैसी हैं, अचिंत्य हैं। अचिंत्य समझ गए ना बाप, मतलब विचार करने योग्य ही नहीं, हमारी सोच के बाहर हैं, हमारी सोच से परे हैं, आउट ऑफ माई थिंकिंग, वेयर माई माइंड इज कंप्लीटली स्टॉप। समझ में आ रहा है? जहां पर माइंड काम करना बंद कर दे उसी को कहते हैं अचिंत्य चेष्टा, अचिंत्य वैभव। आप सोचें, भगवान का वैभव भी आप चिंतन में नहीं ला सकते। आप क्या सोच सकते हो? आपने अपने मन में इमेजिन कर लिया भगवान के पास 3 छत्र होते हैं, रियलिटी में कैसे छत्र होते हैं आप उनको कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसे थोड़ी ना होते जैसे आप भगवान के ऊपर लगा देते हो, यहां पर बिंब के ऊपर लगा देते। वो कुछ अलग ही महिमा है, वो कुछ अलग ही चीजों से बने हुए पदार्थ हैं। इस तरह से भगवान की महिमा अचिंत्य हो जाती है, भगवान का ज्ञान अचिंत्य, भगवान की चेष्टाएं अचिंत्य हो जाती हैं, और हम ये विचार ही नहीं कर पाते कि जब भगवान को मन काम नहीं कर रहा, मन होता नहीं उनके अंदर, इंद्रियां उनकी काम करती नहीं, तो फिर उन्हें आपकी बात सुनाई कैसे पड़ती? हमें कहां जाना है, कहां रुकना है, कहां समोसरण लगाना है, कहां विहार करना है, ये डिसीजन कौन लेता? सुन रहे हो?
भगवान कोई अपने असिस्टेंट तो रखते नहीं। इंद्र भी उनका कोई असिस्टेंट नहीं होता है कि भाई इंद्र से पूछ के चलेंगे, भाई बता कहां चलना है इंद्र देख, ये तो कभी होता ही नहीं ना। भगवान तो अपनी इच्छा से चलते हैं, इंद्र तो उनके पीछे पीछे अपने आप व्यवस्था करने लग जाता है। तो ये सब चेष्टाएं जो भगवान की हैं, इनका कोई आंसर आपको, सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको मिलेगा नहीं। ये आचार्य समंतभद्र महाराज को भी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना हथियार छोड़ दिया, ये कहकर के हे भगवान आपकी चेष्टाएं अचिंत्य हैं, इससे ज्यादा और क्या कहें, यही आपके लिए स्तुति है। तो हमें भी इस तरह की अचिंत्य जो भगवान की चेष्टाएं हैं, उनका वैभव है, उस तरफ अपना दिमाग ले जा करके हमें अपने मन में विचार करना चाहिए कि हम भगवान की स्तुति वास्तव में कितना भी अच्छी करना चाहें, अपने मन से अपने मन के अनुरूप तो कर लेंगे, लेकिन भगवान के अनुरूप वो कभी भी हो नहीं सकती। वो इतनी अपने चिंतन के परे हैं। आ रहा है समझ में? बस इतना ही समझाना है आज, है? तो आज क्या समझा बेटा? भगवान को समझने का नहीं, भगवान से समझने का, और भगवान को कभी भी समझाने का भी नहीं। अगर इतना समझ गए तो तुम नियम से समझदार बन गए। सब बेटाओं के लिए आशीर्वाद। ओम अरहं